परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं, कृपया इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। भजन संहिता 146। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आमीन। यहाँ पर भक्त कह रहा है कि मैं जब तक बना रहूंगा तब तक मैं भजन गाता रहूंगा। इस प्रकार से भक्त कह रहा है। क्या आज के समय के लोग इस तरह की काम करते हैं, भजन गाते हैं? परेशानियों में रहते हैं तो क्या करते हैं? अपनी दिक्कतों की ओर ध्यान देते हैं और वो दौड़ जाते। आप देखेंगे दानियल की किताब में, यहाँ पर दानियल के जीवन में कितना समस्या आया है कि राजा बोला है कि इस मूर्ति को दंडवत करो, हैं? जो नहीं करेगा उसको शेर के माद में डाला जाएगा। अब क्या होगा? जो पकड़ाएगा वो परिवार से ही डाला जाएगा, ऐसा बोला गया है उसका। तो यहाँ भक्त के जीवन में परमेश्वर है। हम जीवन भर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, परंतु यहाँ विपत्ति आई है और उस विपत्ति में हम क्या करते हैं? हम विपत्ति को देखते हैं या हम परमेश्वर को देखते हैं? आप देखेंगे दानियल को, उसने 3 टाइम लिखा है कि 3 टाइम वो परमेश्वर का प्रार्थना करता था और उसके कर्मचारी, जो राजा के कर्मचारी देख रहे हैं और राजा से चुगली कर रहे हैं उसकी, जबकि दानियल राजा की दृष्टि में बहुत ही श्रेष्ठ आदमी है, क्योंकि यह कार्य बहुत अच्छे से करता था। राजा खुश था इससे, परंतु बात देने की वजह से राजा मोड़ नहीं सकता अपनी वचन से। तब वो कहता है चुगली करने वाला कि तेरा जो कर्मचारी है, जो दानियल है, जो आपकी वचन को टालकर वो अपने देवता का आराधना करता है, प्रार्थना कर रहा है 3 टाइम। यहाँ पर उसको डाला गया शेर के मादे में, फिर भी वो बच के निकला। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम यह शपथ लेते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए मरेंगे, तो परमेश्वर आपको मरने नहीं देता है, आपको बचाता है। चाहे आप किसी भी संकट में हो, किसी भी परेशानी में हो, परमेश्वर आपको बचाएगा। तो हम जब तक बने रहें, जब तक हम बने रहेंगे, हम परमेश्वर के भजन गाते रहेंगे, यहाँ की स्तुति करते रहेंगे। हमारे ऊपर दुख आता है, हम जानते हैं हमारे ऊपर दुख आ रहा है, मेरे शरीर में दर्द है, बुखार है, कमजोरियां है, निर्बलता है, दौड़ धूप है, तो क्या हम परमेश्वर का भजन न गाएं? क्या हम परमेश्वर की आराधना को छोड़कर हम कहीं और जाएं, अपने दिक्कतों को देखें? नहीं। आप देखेंगे अय्यूब को जीवन में कितना समस्या था, कितने बड़े बड़े फूले थे, सब कुछ उसका लूट गया, मगर फिर भी वह परमेश्वर का भजन गाता रहा, परमेश्वर की स्तुति करता रहा। तो परमेश्वर बदले में उसे क्या देते हैं? उसकी आयु को भी बढ़ाते हैं और उसको जितने भी उसका धन संपत्ति था वह सब 2 गुना सब बढ़ जाते हैं। फिर से उसके लड़के बच्चे हो जाते हैं, उसके जीवन में बहुत ही आनंद होता है। मेरे प्यारो, हमें भी इस प्रकार से भजन करना चाहिए, जैसे दानियल ने किया, जैसे अय्यूब ने किया और कितने दासों ने, राजा दाऊद ने किया। वो भजन लिखे कि मैं जब तक बना रहूंगा तब तक मैं यहोवा का भजन गाता रहूंगा। इस धरती पर आप जब तक बने रहें, प्रभु का भजन गाते रहें। प्रभु आपको हर संकट, हर मुसीबतों से वही आपको छुड़ाएगा और आनंद के कुंड में आपको ले जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारा, आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला उस पर विश्वास करें, प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।